कैंसर रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मामून खान। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ई जानल चाहिए कि कैंसर रोग के लक्षण का होला। कैंसर रोग के अलग अलग जगह के कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि मुंह का कैंसर है तो मुंह में किसी भी जीभ में या गाल में कोई बहुत लंबे समय से कोई अल्सर है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। इसी तरह से स्तन में कोई गांठ है या शरीर के किसी भी भाग में कोई गांठ या स्वेलिंग है, सूजन है जो कि लंबे समय से है और ठीक नहीं हो रहा है। इसी तरह से लंबे टाइम तक खांसी आना और खांसी में जो है बलगम आना, खाना खाते टाइम कठिनाई होना या खाते टाइम पर दर्द होना और बार बार उल्टी होना या दस्त करते टाइम जो है उसके साथ खून आना, इसी तरह से पेशाब में खून आना, शरीर के किसी भी अंग में लंबे टाइम तक खास करके हड्डियों में दर्द होना, वजन में कमी आना, कमजोरी, थकान और खून की कमी, ये सब कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले कैंसर के मामला कम सुनल जाए, अब धीरे धीरे जैसे अधिक मामला सुनल जाला वही तरह ये पता लगेला कि आँखी के भी कैंसर होला, दांत के भी कैंसर होला, हर अंग के कैंसर बाका। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। कैंसर शरीर के किसी भी भाग में कैंसर हो सकता है, लेकिन कुछ भाग है जहाँ पे कि कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है और कुछ जगह होती है कि बहुत ही कम कैंसर के मरीज उस जगह के आते हैं। जैसे कि आज के वक्त में महिलाओं में स्तन का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, ये बहुत ही कॉमन कैंसर है। इसी तरह से लंग का कैंसर, अगर मेल और फीमेल दोनों में मिला के देखा जाए तो लंग का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। और हमारे इस एरिया में मुंह का कैंसर है, जीभ का कैंसर है, गले का कैंसर है, ये सब बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जैसे बहुत सारे मरीज पीलिया करके आते हैं तो पित्त की थैली का कैंसर इस रीजन में बहुत ज़्यादा प्रमुख है। जैसे कि आप कहल जाता कि तरह तरह के अंग में मतलब दिखाई देला, तो लक्षण के बारे में कभी कभी देखल जाला कि चोर बीमारी है, कभी कभी तो लक्षण प्रकट होला और कभी कभी नहीं होला या बहुत अंत में होला। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि लोग जैसे कि कहीं अल्सर है या गांठ है तो कैंसर में शुरुआत में किसी भी टाइप का दर्द नहीं होता है, लेकिन लोगों को भ्रम है कि अगर दर्द नहीं है तो कैंसर है। नहीं है, लेकिन चीजें ठीक उसका उल्टा होता है। शुरुआत में कैंसर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, खास करके दर्द तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वो जब बढ़ जाता है, नसों को, हड्डियों को इन्वॉल्व करता है, तभी जाके दर्द होता है। तो इसीलिए जो है ये लोगों को इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि कैंसर में अगर दर्द नहीं है तो कैंसर नहीं है, जबकि उसका ठीक उल्टा होता है। जैसे कि कभी केहू सामान्य बुखार समझ लेला, सामान्य खांसी समझ लेला, लेकिन टेस्ट करेला पे वो कैंसर निकलेला। हाँ, अगर जैसे किसी को है कि बहुत लंबे टाइम से उसका वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, थकान हो रही है, तो उस कंडीशन में उसको डॉक्टर को जरूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि बहुत बार खास करके यंग एज में बच्चों में जो ब्लड का कैंसर होता है तो वो शुरुआत में नहीं पता चलता है, इस तरह से करके प्रेजेंट करता है, लेकिन जांच कराने पे जब रूटीन खून की जांच होती है तो पता चलता है कि उसको बच्चे को ब्लड का कैंसर है। सपोज पता चलल केहू के कि परिवार में कैंसर डिटेक्ट हो गई बा, सबसे पहले का करे के चाहिए? देखिए, अगर कैंसर का किसी भी को कोई लक्षण मिलता है जैसा हमने बताया, तो जरूरी नहीं कि वो कैंसर हो, तो इसलिए तुरंत जो है लोगों को एकदम जो है घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि कैंसर होने का ये मतलब नहीं है कि वो लाइलाज है। ज्यादातर कैंसर का सुचारू रूप से इलाज करने के बाद वो ठीक हो जाता है, तो इसलिए सबसे पहले तो लोगों को घबराना नहीं चाहिए। फिर कैंसर के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फिर जब मरीज
डॉक्टर के पास जाएगा तो उसकी जांच होगी, जांच करके वो कैंसर जो है कंफर्म किया जाएगा कि कैंसर है या नहीं है। उसकी जैसे प्रमुख जांचें होती हैं कि सबसे मुख्य जो जांच होती है बायोप्सी होती है। बायोप्सी में क्या होता है कि कैंसर के जहां पे भी कैंसर है उसका अगर डायरेक्ट विजिबल है तो सीधे सीधे, नहीं तो दूरबीन के थ्रू उस पार्ट में जाके वहां से छोटा सा टुकड़ा निकाल के और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। तो उससे दो चीजें होती हैं, पहली चीजें पता चलता है कि कैंसर है कि नहीं है। फिर एक ही जगह के कैंसर के अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं और उनकी अलग अलग इलाज होता है, तो फिर उस जांच से वो चीज पता चल जाती है। और फिर उसके बाद जो है उसका फिर जांच करा के ये पता चला किया जाता है कि कैंसर किस स्टेज में है, कि अभी शुरुआत में है या किसी शरीर के और भागों में फैला हुआ है। तो उस हिसाब से फिर मरीज को सही से उसको प्रॉपर जानकारी दी जाती है कि उसमें कैंसर कितना ठीक होने के चांसेस है, उपचार क्या है। और ज्यादातर कैंसर शुरुआती दौर में ठीक होते हैं, तो इसलिए कैंसर का अगर किसी को शक है कि कैंसर है तो उसको बिल्कुल घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए, और अपने जांच से तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगा उस कंफर्म नहीं होगी बीमारी, और जब तक कंफर्म नहीं होगी बीमारी तब तक उसका उपचार नहीं होगा। लेकिन अगर कारण पे नजर डाली तब का कारण बा कि कैंसर हो जाला? देखिए, कैंसर सबसे जो मुख्य वो होता है कि कैंसर जीन में चेंजेस की वजह से होता है। जीन में चेंजेस होते हैं, फिर वो कोशिकाओं में होता है, फिर कोशिकाओं का अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाता है। तो कुछ होते हैं रिस्क फैक्टर, कि जैसे कैंसर के जीन्स जो है हर इंसान में होते हैं, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है उनके बराबर एक्सपोजर से वो उनमें कैंसर होने की संभावना बढ़ती जाती है। जैसे कि तंबाकू है, तंबाकू का किसी भी फॉर्म में सेवन किया जाए, चाहे वो स्मोकिंग हो, गुटखा हो, या तंबाकू के और गुटखे के और जो प्रोडक्ट हैं उन सब से कैंसर होता है। इसी तरह से धूम्रपान से कैंसर होता है, एल्कोहल से जो है बहुत सारे कैंसर होते हैं, और पॉल्यूशन की वजह से कैंसर होता है, और एज के हिसाब से कैंसर के होने के चांसेस बढ़ता जाता है। उसी तरह से आज की जो वर्तमान जो लाइफ स्टाइल है कि लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिससे कि मोटापा बढ़ रहा है, और लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, रेस्ट प्रॉपर नहीं करते हैं, पॉल्यूशन है, बहुत सारे प्रोफेशनल एक्सपोजर्स हैं कि केमिकल के एक्सपोजर हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। और इसी तरह से वर्तमान में महिलाओं में खास करके जैसे कहा जाता है कि अगर शादी लेट की बहुत ज्यादा लेट होती है, बच्चे बहुत लेट होते हैं, तो उससे और स्तनपान नहीं कराया जाता है, तो ये सारे जो है स्तन कैंसर के उससे रिस्क बढ़ता जाता है। तो ये और स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा कारण है, मतलब जिसकी वजह से कैंसर होता है। ओबेसिटी जो है बहुत सारे कैंसर का कारण है। सबसे पहले अब ही आप बात कहल गई कि जीन में, यानी कि गर्भ में शिशु बा पैदा भइल तो ओकरे अंदर कैंसर के जीन बा। ये तो बहुते खराब बात बा कि माई के पता भी नहीं अब बच्चा के अंदर कैंसर के। देखिए, जैसे कि गाड़ी होती है उसमें एक्सेलरेटर होता है, उसी के साथ ब्रेक होती है, तो वो सारी जो ये सारी चीजें कंट्रोल तरीके से होती हैं, मतलब उन पे प्रॉपर कंट्रोल होता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो जो पूरा सिस्टम है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ज्यादातर जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन 10% ऐसे कैंसर होते हैं कि जो कि अनुवांशिक होते हैं, कि उनके जीन्स जो है माँ बाप से बच्चों में आते हैं। लेकिन 90% जब कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है तो उस विभाजन के दौरान उनके जीन्स, लोगों के जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं कि जिससे कि कैंसर मतलब होता है। और खास करके एज के हिसाब से सेल डिवाइड करती रहती हैं और उसकी रिपेयर की क्षमता कम होती जाती है। तो इस वजह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उस हिसाब से कैंसर होने की संभावना और बढ़ती जाती है। और जो कैंसर के कारण हैं, जैसे हमने कहा रिस्क फैक्टर कहा जाता है उनको, तो उनके बराबर एक्सपोजर से ये कैंसर होने की संभावना और बढ़ती जाती है। तो ये चीज है कि ऐसा जरूरी नहीं कि अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो कैंसर नहीं हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में कैंसर होने की संभावना कम होती है। लेकिन जो कैंसर के कारण है उसके एक्सपोजर से कई गुना कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।
जैसन कि आप बतावल गईल कि जेनेटिक भी कारण होला। अगर अस्पताल में जाई तो छोट छोट लइके दिखाई पड़ेले कि जिनमें पता चलेला कि कैंसर के रोगी हमें। छोट छोट लइके जोन दुनिया नाई देखले बाड़े, जो धूम्रपान ऐसा चीज उ नाई जानत हमें, उनके में कैंसर होखला के का कारण होला? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कैंसर जेनेटिक चेंज होता है, तो उनमें अभी तक कोई कारण जो है अभी तक नहीं पता चला है कि जिससे उनका रोकथाम किया जा सके। लेकिन जो जीन में चेंजेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं कि जैसे सेल डिवाइड करती रहती है, तो उस कंडीशन में जो डीएनए होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिससे कि वो कुछ सेल्स में कैंसर की क्षमता डेवलप हो जाती है। तो इसलिए बच्चों में ये माना जाता है कि जैसे रेडिएशन का एक्सपोजर है, खास करके माँ बाप को, तो उससे कुछ बच्चों में कैंसर होने की संभावना होती है। लेकिन कोई अभी तक बच्चों में होने वाले कैंसर का कोई प्रॉपर डिफाइंड कॉज नहीं है कि जिससे उनका रोकथाम किया जा सके। लड़कन के बाद अब हम जानल चाहब पुरुषन कि कौने किस्म के कैंसर ज्यादा मिलेला आदमी लोगन में? आदमी लोगों में सबसे ज्यादा जो कैंसर है वो फेफड़े का कैंसर है। उसके बाद जो है आंत का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, और मुंह का और गले का कैंसर है, जो कि मेल में ज्यादा कॉमन है। जैसे कि मुंह के कैंसर का जब जिक्र करते हैं तो बहुत आम हो गया है। कई बार लोग बोलते हैं कि जिस तरह से कपड़ा चेंज करते हैं उस तरह से मुंह का जो है ये चेंज कर दिया जाता है। ये बहुत कठिन प्रोसेस नहीं है क्या? चूंकि आप इस बीमारी से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से इस पर काम कर रहे हैं, तो आप डिटेल बताइए कि मुंह का कैंसर जो बहुत आम है। देखिए, अभी हम देखते हैं कि यंग एज में अपने इस एरिया में तंबाकू का, खास करके गुटखे का सेवन बहुत ज़्यादा है। तो गुटखे के बराबर खाने की वजह से उसमें पहले कुछ म्यूकोसा जो होती है मुंह के अंदर कुछ चेंजेज आते हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद उनको कहा जाता है प्री कैंसरस, जैसे मुंह का कम खुलने लगता है धीरे धीरे और पूरा म्यूकोसा जो है मुंह सफ़ेद होने लगता है। फिर उसके बाद अगर इसका उस टाइम तक अगर तंबाकू का सेवन रोक दिया जाए और प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑक्सीडेंट और तमाम सारी दवाइयों का सेवन किया जाए तो उससे फिर वो रुक सकता है। लेकिन अगर उसको आगे कंटिन्यू किया जाए तो वही फिर आगे जाके कैंसर में बदल जाता है। लेकिन मुंह के कैंसर में ये है कि अगर शुरुआत में, जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में अल्सर के फॉर्म में कैंसर होता है, जीभ का कैंसर मान लीजिए, तो जब शुरू में कैंसर होता है तो लोग क्या करते हैं, उसमें दर्द नहीं होता है तो वो उसको टालते रहते हैं। अगर उसको ना टालें और तुरंत जांच करा के शुरुआत में कैंसर का पता चल जाए तो उस कंडीशन में 100 में से 80 लोगों का कैंसर ठीक किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग उसको, एक तो जानकारी के अभाव में और दूसरे हेल्थ के लिए लोग उतने ज्यादा जो है वो जागरूक नहीं है या उतना उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। जब तक कि वो बीमारी बढ़ नहीं जाती तब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं। तो जब बहुत एडवांस में स्टेज में हो जाती है तो फिर जो है उसके ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप लापरवाही के बात कइल गई तो लापरवाही सबसे ज्यादा महिलाओं में देखल जाला कि खुद खातिर बहुत लापरवाह होली, बचल खुचल खाना खा ली हैं, अस्त व्यस्त रूटीन होला। तो महिलाओं में कौने तरह का कैंसर ढेर पाइल जाला? महिलाओं में महिलाओं में सबसे मुख्य कैंसर होता है वो स्तन का कैंसर होता है। स्तन के कैंसर के बाद फिर बच्चेदानी का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर होता है, बच्चेदानी का कैंसर होता है। उसके अलावा फिर बाकी जो है जैसे आंत का कैंसर है और पित्त की थैली का कैंसर है। तो बाकी सारे जो मेल्स और फीमेल्स में है, लेकिन महिलाओं में मुख्य रूप से स्तन और बच्चेदानी का कैंसर प्रमुख होता है। थोड़ा सा स्तन कैंसर पर प्रकाश डालिएगा कि कैसे, मतलब बहुत ही देखा जा रहा है इसका कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कई सारे दौर से भी गुजरना पड़ता है, तो कैसे क्या किया जाए स्तन कैंसर का? देखिए, स्तन कैंसर जो है ना
वो सबसे, उसमें भी मैंने जैसे बताया कि अगर फर्स्ट स्टेज में आता है तो आज के वक्त में 90 से लेके 100% तक कैंसर क्यूरेबल होता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि सबसे दो चीजें होती हैं कि कैंसर एकदम शुरुआत में कैंसर का पता चले, तो उसके लिए होता है कैंसर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ये होता है कि जो लोग हैं, जैसे कि 30 साल के बाद लोग खुद मिरर के सामने खड़े होके प्रॉपर तरीके से, एक मेथड होता है और हर जगह जो है वो अवेलेबल है, तो उस तरह से खुद उस हमेशा जो है पीरियोडिकली जो है जांच करें, अपनी खुद जांच करें। और अगर कुछ उसमें उनको डाउट हो तो जो हेल्थ वर्कर हैं उनसे जाके जांच करा सकते हैं। फिर अगर उनको फर्दर ये हो, डाउट होता है कि नहीं संभावना है इसमें कैंसर का, तो फिर कैंसर के डॉक्टर से के पास उनको जाना चाहिए और उसकी प्रॉपर जांच करानी चाहिए। तो जांच कराने के बाद जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कैंसर उसमें क्यूरेबल होते हैं। जैसे स्तन के कैंसर में सबसे पहले वो डॉक्टर के पास आएगा तो बायोप्सी, जैसे मैंने बताया, कंफर्म करने के लिए बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी करने के बाद उसकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की जाती है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की जाती कि एक ही अंग का कैंसर, एक ही स्टेज का कैंसर, उसके उपचार अलग अलग होते हैं और उसके ठीक होने की संभावना भी अलग होती है, तो इसलिए उसका डिटेल में जांच किया जाता है। फिर जांच होने के बाद फिर उसका सबसे पहले अगर एकदम शुरुआती दौर में है तो उसको सबसे पहले उसकी सर्जरी की जाती है। लेकिन अगर वो यानी स्टेज 2, स्टेज 3 है, मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 है, तो उस कंडीशन में उसको ये किया जाता है कि पहले उसकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी के बाद फिर उस जांच में अगर यह है गांठों में कैंसर है तो आगे उसको कीमोथेरेपी दिया जाता है। लेकिन अगर वो और ज्यादा बढ़ी हुई स्टेज में आता है मरीज और ये है कि सर्जरी पॉसिबल नहीं है या पूरा का पूरी बीमारी को नहीं निकाला जा सकता, तो उस कंडीशन में फिर उसको पहले कीमोथेरेपी दिया जाता है या हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है, जिससे कि वो बीमारी और कम की जाए और ऑपरेशन को और आसान बनाया जाए और पूरी बीमारी निकालने की संभावना ज्यादा हो। फिर उसके बाद इसको कहते हैं न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। फिर उसके बाद जो है उसकी सर्जरी की जाती है और सर्जरी के बाद जरूरत के हिसाब से फिर रेडियोथेरेपी की जाती है। एक महिला अपने पूरे जीवन में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से होकर गुजरती है। इसको देखते हुए जो गर्भाशय का कैंसर है उस पर किस तरह से अपना जीवन शैली रखा जाए कि उसके होने की संभावना कम हो? देखिए, जो सर्विक्स का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर बहुतायत जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। और अगर हाइजीन पुअर है तो कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन आती है, टीका आता है, जो कि अभी सरकार उसको जो नॉर्मल जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है अपना, उसमें उसको इंक्लूड करने की चांसेस हैं। तो अगर वो 9 से लेके 22-23 साल की एज तक अगर इसको वैक्सीनेशन कराया जाए तो आधे से ज्यादा लोगों में सर्विक्स के कैंसर का रोकथाम किया जा सकता है, मतलब उसकी इंसिडेंस आधे से ज्यादा कम की जा सकती है। ऐसा देखा जाता है कि जब मेनोपॉज का समय आता है तो उस टाइम जो है गर्भाशय का कैंसर ज्यादा देखा जाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो गायनोकोलॉजी, ये जो महिलाओं में कैंसर है ज्यादातर वो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। तो हार्मोन का जो मतलब वो होता है, कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से सेल्स जो है बार बार वो डिवाइड होती रहती हैं। फिर डिवाइड होते होते फिर उनके अंदर धीरे धीरे कैंसर की टेंडेंसी, जितना डिवीजन होगा उस हिसाब से उसमें कैंसर होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। और ये जो वायरल इन्फेक्शन है वो भी एक एज के बाद होता है, और जब कैंसर शुरुआत होती है और उसके दिखने में, उसके लक्षण दिखने में कई साल का अंतराल होती है, तो इसलिए वो जाके उस स्टेज में आके कैंसर मतलब का पता चलता है ज्यादातर लोगों में। ये तो रही बच्चों, वयस्कों और महिलाओं में कैंसर की बात।
कि लक्षण क्या है और किस तरह के कैंसर ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कैंसर के स्टेजेस की, तो कितनी स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज के अपने प्रॉपर क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, अलग अलग जगह के वैसे अलग अलग स्टेजिंग सिस्टम होता है, ताकि एक यूनिफॉर्म तरीके से हम कैंसर की जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। लेकिन जो कॉमन स्टेजिंग सिस्टम है TNM, T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड, M फॉर मेटास्टेसिस। तो ये होता है कि जैसे जहां पे जिस जगह कैंसर की शुरुआत है तो वो कितने एरिया तक फैला हुआ है, उसके हिसाब से उसका स्टेज 1, 2, 3 होता है, 4 होता है। ठीक है, अगर बहुत थोड़ा सा एक साइज है, जैसे मान लीजिए कि स्तन का कैंसर है, कि अगर 2 सेंटीमीटर या उससे कम है तो T1 होता है, 2 से 5 सेंटीमीटर साइज है तो वो T2 होता है, और फिर उसके बाद अगर 5 से ज्यादा उसका साइज है तो T3 होता है। फिर अगर वो स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है या चेस्ट वॉल की मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है तो वो ये स्टेज T4 होता है। फिर उसके बाद नोड्स जो है, जो एक्जिला में नोड्स होते हैं, गांठें होती हैं, अगर बीमारी उसको वहां तक फैल जाती है तो वो, अगर छोटी गांठ है और मूवेबल है तो N1 हो जाता है, और आगे अगर वो फिक्स हो जाती है तो N2 हो जाती। इसी तरह से जब कैंसर शरीर के किसी और भाग में फैल जाता है तो उसको कहा जाता है M1। इन सारी चीजों को मिला के फिर जो है कैंसर को स्टेज 4 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। पहला स्टेज की टोटली लोकलाइज्ड है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेज ये होता है कि वो आसपास भी फैला होता है। थर्ड स्टेज होता है कि जो कि बॉर्डर लाइन होता है, कि उसमें कुछ कैंसर होते हैं कि जो ऑपरेट होने की संभावना होती है और कुछ में नहीं होती है। और स्टेज 4 होता है कि वो ऐसे क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करता है कि उनका ऑपरेशन होना संभव नहीं होता है, या शरीर के किसी और भाग में फैल गया तो उसके ऑपरेशन से उसको कोई खास फायदा नहीं हो सकता है। थोड़ा सा इसके इलाज पे, चूंकि बहुत मॉडर्न मेडिकल साइंस भी काफी एडवांस हो चुकी है, तो इसके इलाज के बारे में बताइएगा। देखिए, कैंसर का इलाज एक टीम वर्क होता है। जैसे मैंने बताया कि इसकी डायग्नोसिस के लिए मतलब सबसे पहले कैंसर के जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उसी तरह से फिर इसके जो इलाज की जो विधि है, मैंने सबसे पहले बताया कि सर्जरी है, रेडियोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी होता है, हार्मोनल थेरेपी होती है, टारगेटेड थेरेपी होती है, और अभी जो है वो प्रिमिटिव स्टेज में है और वो है इम्यूनोथेरेपी होती है। तो इन तमाम सारी चीजों को जरूरत के हिसाब से अलग अलग कैंसर के लिए एक टीम के माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि किस इसका क्या क्या सीक्वेंस होगा और किससे मरीज को सबसे ज्यादा बेहतर फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया, इतने अच्छे से जानकारी दी, और चलते चलते हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सीधा सा संदेश है, देखिए, लोगों को कैंसर के लिए जागरूक होने की जरूरत है, और दूसरा चीज है कि सोसाइटी को, खास करके जो पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर हैं, या कि प्रधान और तमाम जो लोग हैं, उनको कैंसर के इस मुहिम में उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, और लोगों को सही वक्त पे सही जगह पे पहुंचाना चाहिए, और लोगों को कैंसर की जांच कराने से बिल्कुल घबराना चाहिए, क्योंकि कैंसर की जांच से तो कैंसर नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर आप उसको टालते रहेंगे तो आपका कैंसर बढ़ जाएगा। तो इसलिए कैंसर को लेके घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, और परिवार के लोगों को और लोगों को उनको उनका प्रॉपर सहयोग करना चाहिए, और वक्त पे सही डॉक्टर को दिखा के और प्रॉपर उपचार करना चाहिए। उपचार में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उपचार में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने दर्शकों को इतना बढ़िया तरीके से सारी चीज बतावल गई कि एकदम समझ में सबके आ गई हो कि अब घबराइला की जरूरत नहीं बा। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।